मैंने पिछले कुछ दिन पहले हमने मीट कैप पे एक वीडियो बनाई थी और हमने 3-4-5 फंड को शॉर्टलिस्ट किया था अच्छे फंड में से, और उस लिस्ट में पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी का नाम नहीं था। हमारे कई व्यूअर्स ने कमेंट किया, हमें टेलीफोन किया, हमारे मेल पे इन्फॉर्मेशन डाला कि पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड एक अच्छा फंड है, आपको इसको भी शॉर्टलिस्ट करना चाहिए था। तो मैंने जब हमारे व्यूअर्स ने कई कमेंट किए तो मैंने सोचा कि मैं देखूं मैंने उस वीडियो में क्या बनाया था, क्यों शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ था। तो हम जब एनालिसिस करते हैं फंड्स की कोई बेसिक क्राइटेरिया रखते हैं, और वो एनालिसिस जो की थी हमने उसमें रखा था कि हम उसी फंड को कंसिडर करेंगे जिनका लॉन्चिंग कम से कम 10 साल पुराना हो। और पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड ना उस टाइम 10 साल पुराना हुआ था, ना आज भी वो 10 साल से अधिक, वो 10 साल आज भी इसके पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन चूंकि व्यूअर्स ने कमेंट किया था और व्यूअर्स ही हमें रिकॉग्नाइज करते हैं, तो मैंने सोचा कि दो अच्छे फंड, एक व्यूअर्स के लिहाज से पीजीआई मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और एक मेरे विचार से एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, दोनों की तुलना करते हैं और देखते हैं, चूंकि दोनों ही फंड अच्छे हैं, एक मेरे विचार से एक व्यूअर्स के विचार से, तो दोनों में से कौन से फंड अधिक बेहतर हैं। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि मैं एक एनालिस्ट हूं, कोई म्यूचुअल फंड एडवाइजर नहीं हूं, और मैं इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे फंड को एनालाइज करता हूं और कंक्लूड करता हूं अपने परसेप्शन के हिसाब से कि कौन से फंड अधिक अच्छे हैं, कौन से कम अच्छे हैं। सारे फंड अच्छे हैं, कौन से अधिक अच्छे, कौन से कम अच्छे। हमारा कंक्लूजन, हमारा जो परसेप्शन है वो हो सकता है आपसे सहमत ना हो, ये आपके अपने विचार, मेरे अपना परसेप्शन। और चूंकि मैं एनालिसिस करता हूं कई पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो आज के वीडियो में हमने 2 पैरामीटर्स और ऐड किए हैं, क्वार्टाइल रैंकिंग और बेस्ट पीरियड और वर्स्ट पीरियड सिंस द लॉन्चिंग ऑफ द फंड जब से लॉन्च हुआ है उसके बाद से सबसे अच्छा पीरियड कौन था और कितना रिटर्न दिया था, और सबसे खराब कौन सा पीरियड था और कैसा परफॉर्मेंस किया था, इसको भी मैंने एक पैरामीटर को रखा है। तो हो सकता है कि ये वीडियो लंबी हो। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं कहता हूं कि मैं कोई जादू की बातें नहीं करता। यदि आप सोचते हैं कि इस वीडियो में कोई जादू की बातें करूंगा तो बेहतर है कि अपना समय इस वीडियो को देख के बर्बाद न करें। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जो जानकारी इसकी है उसके बेसिस पर आप किसी फंड को एनालिसिस कर सकें, तो आप इस वीडियो में बने रहें। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इस वीडियो में हमने एचडीएफसी मिड कैप और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप दोनों की तुलना कई पैरामीटर्स के बेसिस पर किया है, और उसके बाद हमने अपने परसेप्शन और रिस्क टॉलरेंस लेवल के हिसाब से निर्णय लिया है कि इन दोनों फंड्स में से कौन से फंड अधिक अच्छे हैं। दोनों ही फंड अच्छे हैं, कौन से अधिक अच्छे फंड हैं वो इस वीडियो के एनालिसिस में हमने निर्णय लिया है। और जो उसमें पैरामीटर्स हैं, सबसे पहले हैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दोनों ही फंड्स के बारे में। उसके बाद हमने दूसरा पैरामीटर को कंसिडर किया है पोर्टफोलियो एनालिसिस, देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं या क्या क्या सिचुएशन पोर्टफोलियो की। और तीसरा है रिटर्न एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें निर्णय लेने के पैरामीटर के लिहाज से। और हमने रिटर्न एनालिसिस में एनुअल रिटर्न, रोलिंग रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न, 3 रिटर्न के अलावे हमने 2 पैरामीटर्स और सब पैरामीटर्स और ऐड किए हैं। वो है क्वार्टाइल रैंकिंग की और बेस्ट पीरियड सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये दोनों फंड लॉन्च हुए हैं तब से कौन सा पीरियड सबसे अच्छा था, कौन सा पीरियड सबसे खराब था, और इन दोनों ही पीरियड्स में इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, इसकी भी चर्चा हमने की है। और आखिरी पैरामीटर लिया है हमने रिस्क एनालिसिस, और इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हमने, आई अगेन रिपीट, अपने रिस्क परसेप्शन, अपने टॉलरेंस लेवल के हिसाब से हमने डिसाइड किया है कि कौन सा अधिक बेहतर है, कौन सा कम बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन के लिहाज से। तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी फंड ऑलमोस्ट 16 साल पुराना है और पीजीआईएम इनके 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। टोटल एक्सपेंसेस रेशियो यदि आप रेगुलर लेते हैं तो 1.90 एचडीएफसी का है और पीजीआईएम का 1.74 है।
यदि डायरेक्ट लेते हैं तो एचडीएफसी में 0.94 लगेगा और 0.43 लगेगा इसमें, और एयूएम 32,295 एचडीएफसी का और 8,072 पीजीआईएम का, और मिड कैप सेगमेंट में एचडीएफसी का सबसे बड़ा हाईएस्ट एयूएम यही है, इसी का है सबसे अधिक एयूएम मिड कैप सेगमेंट में एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी के। अब थोड़ी सी बातें कर ले हम टोटल एक्सपेंसेस रेशियो के बारे में। यहां हम देखते हैं कि ये दिखाई देता है हमें कि एचडीएफसी का एक्सपेंसेस रेशियो पीजीआईएम से अधिक है, ये अधिक है भी है, लेकिन यदि इन रेगुलर और डायरेक्ट की तुलना करें इससे ये लगता है कि एचडीएफसी में करीब 1% के आसपास या 0.96% के आसपास डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है, जबकि पीजीआईएम में इट इज अराउंड 1.3 या 1.31% के आसपास। इस बात को ध्यान रखना है, और यदि आप रेगुलर और डायरेक्ट के बारे में जानकारी आपको है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में क्लिक करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखें रेगुलर और डायरेक्ट का, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में तो कोशिश करें कि आप डायरेक्ट ही प्लान लें, क्योंकि एक्सपेंसेस रेशियो का काफी फर्क पड़ता है। आगे बात करते हैं इस बात पे पोर्टफोलियो एनालिसिस की, तो हम देखते हैं एचडीएफसी और पीजीआईएम में इक्विटी में एचडीएफसी में 93.88% का है, जबकि पीजीआईएम में 94.77%। एक नजर में यह लगता है कि पीजीआईएम में चूंकि इक्विटी का पोर्शन अधिक है, हालांकि इट इज अराउंड 1% ही अधिक है, तो हमें लगता है या एक नजर में दिखता है कि ये पीजीआईएम कुछ अधिक वोलाटाइल होगा, इसमें कुछ अधिक रिस्क होंगे। और यदि हम टॉप होल्डिंग्स 5 होल्डिंग्स की बातें करें तो एचडीएफसी में 9.87%, जबकि पीजीआईएम में 15.63% है। इसका मतलब वो टॉप 5 होल्डिंग्स यदि हिलेगा तो एचडीएफसी में अधिक चेंज आएंगे बोथ वेज, अपवर्ड और डाउनवर्ड, जबकि पीजीआईएम में ये कम अपवर्ड या डाउनवर्ड जाएगा। और हम देखते हैं टॉप 3 सेक्टर्स में एचडीएफसी 47.44%, जबकि पीजीआईएम में 41.22% है। ये डिफरेंस है, ये डिपेंड करता है कि टॉप 3 सेक्टर्स जो हैं वो कैसा परफॉर्म करता है। यदि खराब परफॉर्म करेगा तो एचडीएफसी अधिक वल्नरेबल है और पीजीआईएम कम वल्नरेबल है। और यदि अमॉन्ग इक्विटी फंड्स यदि हम बात करते हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप का कितना परसेंटेज है, तो एचडीएफसी में देखते हैं 73.95, इट इज अराउंड 74%, जबकि पीजीआईएम में इट इज 78.23%। इससे ये लगता है कि इक्विटी के लिहाज से इक्विटी का पोर्शन हालांकि यहां 93.88 था एचडीएफसी में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में कंपैरिजन टू पीजीआईएम इसका कंस्टिट्यूशंस कम है। इसका मतलब कि वोलेटिलिटी पीजीआईएम में अधिक होगा। और इसी के जस्ट अगेंस्ट में यदि जायंट और लार्ज कैप की बातें करें तो एचडीएफसी 26% और पीजीआईएम अराउंड 22%। यहां लगता है कि स्टेबिलिटी इसमें अधिक है, इसमें स्टेबिलिटी अधिक है और इसमें वोलेटिलिटी अधिक है। अब बात करते हैं हम एनुअल रिटर्न की। हमने पिछले 5 साल का एनुअल रिटर्न लिया हुआ है 2018 से लेकर 2022 तक, और कैटेगरी और बेंचमार्क का देखते हैं तो सबसे खराब परफॉर्मेंस 2018 में नेगेटिव में था और सबसे अच्छा परफॉर्मेंस का 2021 में था, जहां की 45.04% कैटेगरी का था और बेंचमार्क का था इट वाज 48.65%। ये तो कैटेगरी और बेंचमार्क की बातें हुई। यदि इसका कंपैरिजन हम इन दोनों फंड से करें तो देखते हैं क्या दिख के आता है। हम देखते हैं कि 2018 चूंकि सबसे खराब परफॉर्मेंस किया था तो एचडीएफसी और पीजीआईएम ने भी नेगेटिव रिटर्न दिए थे, लेकिन यदि हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया था, लेकिन इनका नेगेटिव रिटर्न कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से बेहतर था, जबकि पीजीआईएम ने -14.52% दिया था, जो कि 2018 के कैटेगरी और बेंचमार्क रिटर्न से को अंडर परफॉर्म किया हुआ। ये ध्यान रखने वाली बातें। और यदि मैं बातें करूं 2021 की, जबकि सबसे अच्छा मिड कैप सेगमेंट ने रिटर्न दिया था, तो हम देखते हैं कि पीजीआईएम ने यहां 66.92% दिया है, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क का रिटर्न 45-48 के आसपास है। इसका मतलब यहां 2021 में पीजीआईएम ने उसको आउट परफॉर्म किया है इन द बोथ कैटेगरी एंड बेंचमार्क को, जबकि एचडीएफसी का रिटर्न यदि आइसोलेशन में देखें 40.88% इज नॉट बैड, इट्स वेरी गुड रिटर्न। लेकिन यदि हम कंपेयर करते हैं कैटेगरी और बेंचमार्क से तो हम देखते हैं कि इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों को। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग 2022 की बातें यदि करें हम
2022 में हम देखते हैं कि कैटेगरी का और बेंचमार्क का 2.58 और 3.64% था, जबकि एचडीएफसी का 13.09%। ये काफी मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है बोथ कैटेगरी बेंचमार्क को, और पीजीआईएम ने अंडर परफॉर्म किया है, वो भी वाइड मार्जिन से -0.10%, जबकि कैटेगरी बेंचमार्क का 2.58 और 3.64% है। इससे लगता है कि अभी और आगे 2023 की बातें भी कुछ करेंगे, 5 महीने के आसपास हो गए हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अभी इससे एनुअल रिटर्न से ये दिखता है कि पिछले 21 में या 2-3-4 साल पहले तक इनका परफॉर्मेंस बेहतर था पीजीआईएम का, लेकिन पिछले 1-1.5 साल से इनकी स्थिति खराब हो रही है। अब बात करते हैं हम, और हमने बताया कि बेंचमार्क जो यहाँ लिया हुआ है वो लिया हुआ है हमने S&P BSE 150 मिड कैप TRI। इसके बाद हम चर्चा करते हैं रोलिंग रिटर्न की। रोलिंग रिटर्न हमने 1/1/14 से लिया हुआ है, 1 ईयर के रोलिंग एवरेज के बेसिस पे। हमने 1 जनवरी 14 का लेने का कारण था कि दिसंबर 13 में पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी लॉन्च हुआ था, तो हमने सोचा कि जनवरी से लेकर देखूं दोनों का कंपेयर करने के लिए। तो इसमें हम 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होते हैं रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और एक पार्ट होता है रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में हम देखते हैं एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम पिछले 8 साल में या 9 साल में कितनी हुई उसके हिसाब से, और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि इंसेप्शन से लेके आज तक रेंज के हिसाब से कि निगेटिव रिटर्न कितने टाइम्स दिया, 20% से अधिक कितने टाइम्स दिया, उसका इंफॉर्मेशन होता है। और जब हम ये देखते हैं, सबसे पहले हम देख लें कैटेगरी का क्या है। मिड कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न 16.67, और हम देखते हैं कि पीजीआईएम और एचडीएफसी मिड कैप दोनों ने ही इसको आउट परफॉर्म किया है, जबकि पीजीआईएम के करीब 22% है, इन्होंने एचडीएफसी को भी आउट परफॉर्म किया है। मैक्सिमम की यदि बातें करें तो कैटेगरी का 96.06%, एचडीएफसी का 1.01, जबकि पीजीआईएम का 142%। ये भी काफी बेहतर परफॉर्म है। मिनिमम जो आया था पीजीआईएम का -22.18, कैटेगरी का 28.31 माइनस, और मिड कैप का -32.45। इससे यह दिखता है कि एचडीएफसी ने रिटर्न स्टैटिस्टिक्स में पीजीआईएम से अंडर परफॉर्म किया है, उससे बेहतर रिटर्न नहीं दिए। पीजीआईएम ने आउट परफॉर्म किया है, इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि एचडीएफसी को यदि आइसोलेशन में देखें तो इन्होंने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया हुआ है, कैटेगरी से बेहतर रिटर्न है। लेकिन यदि पीजीआईएम से तुलना करें तो इन तीनों ही पैरामीटर्स में पीजीआईएम एचडीएफसी से बेहतर दिख रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने 3-4 ये रिटर्न का स्लॉट्स लिया हुआ है। एक लिया हुआ है निगेटिव में कितने टाइम्स है, एक लिया हुआ है 10 से लेके 15 से 20% तक, 10 से लेके 20% तक, बिकॉज हमें लगता है यदि मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूं तो हमें 12, 15, 18% के आसपास रिटर्न की उम्मीद करते हैं। हमने उसी स्लॉट्स को लिया है, और एक लिया है मोर देन 20% के स्लॉट्स को। यदि हम देखते हैं इन पांचों ही स्लॉट्स में, तो देखते हैं कैटेगरी का 25.33 नेगेटिव रिटर्न, इन्होंने आउट ऑफ 100 टाइम्स 25.33 टाइम्स कैटेगरी ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पीजीआईएम ने 23.42, इट इज बेटर टू दिस कैटेगरी, और एचडीएफसी ने 19.23। इसका मतलब नेगेटिव रिटर्न के मामले में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस एचडीएफसी मिड कैप का है। 10 से 20% में देखें, कैटेगरी का 3.16, एचडीएफसी का 4.06, पीजीआईएम का 4.66। यहां लगता है कि 10 से 12% में स्लाइटली बेटर है पीजीआईएम एचडीएफसी से। हालांकि दोनों ने कैटेगरी को आउट परफॉर्म किया है। 12 से 15 में 5.99 कैटेगरी का रिटर्न है, अराउंड 6%, जबकि 5.5% के आसपास पीजीआईएम मिड कैप में दिया है, जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया कैटेगरी को, और एचडीएफसी का 7.12। इसका मतलब इन्होंने पीजीआईएम और कैटेगरी को दोनों को आउट परफॉर्म किया है 15 से 20%। 6.71 इज द कैटेगरी, पीजीआईएम 6.19 बिलो कैटेगरी, और एचडीएफसी मिड कैप 8.32। इट्स वेरी गुड रिटर्न बिटवीन 15 से 20% के हिसाब से, और यदि मोर देन 20% के हिसाब से बात करें तो पीजीआईएम ने 38.32 टाइम्स मोर देन 20% दिया है, जबकि मिड कैप ने एचडीएफसी ने 14.45 और कैटेगरी ने 33.68।
इस रोलिंग रिटर्न को देखने से एक बात समझ में आती है कि रिटर्न स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हमें लगता है कि पीजीआईएम बेटर, लेकिन रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एचडीएफसी ही बेटर है। इसकी चर्चा फिर आगे हम करेंगे। अब देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न। ट्रेलिंग रिटर्न में हमने 1 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 8 ईयर्स का ट्रेलिंग रिटर्न लिया हुआ है, और कैटेगरी के हिसाब से हम देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न इनका 3 ईयर्स में है 32.49 कैटेगरी का, इंडेक्स का 34.48, और सबसे खराब यदि हम कहें तो ये 5 ईयर्स या 8 ईयर्स का कह सकते हैं हम, या यू कैन से इट इज 5 ईयर्स का। यदि एचडीएफसी मिड कैप, एचडीएफसी और पीजीआईएम दोनों की का कंपैरिजन इसके कैटेगरी और इंडेक्स से करते हैं, हम भी यहां देखते हैं कि सबसे अच्छा रिटर्न इनका 3 ईयर्स में ही है। हालांकि 1 ईयर में रिटर्न भी बुरा नहीं है। तो एक एक करके देखते हैं। पहले 8 ईयर्स का देखते हैं। 8 ईयर्स में हम देखते हैं कि सॉरी, एचडीएफसी ने 6.31, पीजीआईएम का 6.77, मतलब इसने पीजीआईएम ने और परफॉर्म किया है एचडीएफसी को भी और कैटेगरी और इंडेक्स को भी। लेकिन यदि 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स में हम देखते हैं कि यहां भी इन्होंने, पीजीआईएम ने और परफॉर्म किया है एचडीएफसी को, इंडेक्स को और कैटेगरी को। 3 ईयर्स में यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि दोनों में एचडीएफसी ने और पीजीआईएम दोनों ने आउट परफॉर्म किया है 3 ईयर्स को, लेकिन पीजीआईएम ने एचडीएफसी को भी आउट परफॉर्म किया है। इनका 39.45% है, जबकि एचडीएफसी का 36.63% है। 1 ईयर के लिहाज से पीजीआईएम ने अंडर परफॉर्म किया है कैटेगरी को भी और इंडेक्स को भी। इन दोनों का 21% और 24% है, जबकि पीजीआईएम का 15% है और एचडीएफसी का 32.92% है। और एक में पिछले लास्ट 1 मंथ का यदि रिटर्न देखते हैं हम, तो देखते हैं कैटेगरी का 5.37%, इंडेक्स का भी 5.39, जबकि एचडीएफसी का 7.09% है और पीजीआईएम का 3.7% है। इसका मतलब जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि पिछले 3-4-5 साल में ये बेहतर रिटर्न दे रहे थे, लेकिन पिछले 1.5-2 साल से पीजीआईएम का रिटर्न की स्थिति खराब दिख रही है। अब हम एक नया रैंकिंग, जो हमने क्वार्टाइल रैंकिंग की बातें की थी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने 2014 से लेकर 2023 तक की क्वार्टाइल रैंकिंग को रैंक किया हुआ है। क्वार्टाइल रैंकिंग के बारे में यदि आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है। यदि आप चाहते हैं इसके बारे में और जानकारी लेना तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और एक ब्रीफ में यहां बता दूं कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में 4 क्वार्टाइल के हिसाब से रैंकिंग, परफॉर्मेंस को 4 क्वार्टाइल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। टॉप 25% को टॉप बोलते हैं, नीचे वाले 76% से 100% में जिस के स्लैब में जो आते हैं टॉप बॉटम वाले, उसको बॉटम बोलते हैं, और बीच वाले को अपर मिड और लोअर मिड बोलते हैं। और क्वार्टाइल रैंकिंग के हिसाब से यदि हम देखते हैं दोनों ही फंड का, तो एचडीएफसी और पीजीआईएम का, तो हम देखते हैं कि 14 से लेकर 18 के बीच में 2016 में एक बार टॉप पे एचडीएफसी था, और पीजीआईएम 2014 में, 2016 में, 2017 में और 2018 में बॉटम पे था। अब यदि 19 से लेकर 23 के बारे में बातें यदि करूं तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी टॉप पे था 2022 में, 2023 में, जबकि पीजीआईएम बॉटम में पीछे 2022 में भी था, 2023 में भी था। हालांकि 2020 और 21 में पीजीआईएम भी टॉप पे था। हमने इसको समराइज करने के लिए हमने चारों क्वार्टाइल को एक क्वांटिफाई, हमने एक मार्क्स दिया हुआ है। जैसे टॉप को दिया है हमने 4 पॉइंट्स, अपर मिड को दिया है 3 पॉइंट्स, लोअर मिड को दिया है 2 पॉइंट्स और बॉटम को दिया है -1 पॉइंट। और इसके हिसाब से यदि हम देखते हैं कि पिछले 10 साल में यदि क्वांटिफाई करें तो हम देखते हैं कि एचडीएफसी को 25 पॉइंट्स आते हैं और पीजीआईएम को 7 पॉइंट्स आते हैं। एंड इट इज ए वाइड गैप। अभी पीछे बातें कर रहे थे कि पिछले 3-4 साल में एचडीएफसी पीजीआईएम बेटर कर रहा था, पिछले 1.5 साल से एचडीएफसी बेटर कर रहा है। लेकिन क्वार्टाइल रैंकिंग पिछले 10 साल का यदि देखते हैं हम, तो हमें लगता है कि पीजीआईएम ने जब खराब किया तो काफी ही खराब किया, वो सीधे बॉटम में आ गए। और
यदि अच्छा किया तो लोअर मिड या अपर मिड में रहे, और इसके जो क्वांटिफिकेशन करने के हिसाब से जो रैंक आता है, रैंक मीन्स जो क्वांटिटी मिलती, जो उसको मार्क्स मिलते हैं, एचडीएफसी में 25 और पीजीआई में 7, ये वाइड गैप है। तो इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि एचडीएफसी इस बेसिस के हिसाब से काफी आगे है पीजीआई से। अब हम चर्चा करेंगे एक नया और भी जो पैरामीटर ऐड किया था कि पिछले जब से इनका लॉन्च हुआ है तब से सबसे बेस्ट पीरियड और सबसे वर्स्ट पीरियड कौन सा था। तो एचडीएफसी का सबसे बेस्ट पीरियड था 3 सितंबर 2013 से लेकर 3 सितंबर 2014, और इस एक साल में उन्होंने 102.5% का परफॉर्मेंस दिया था। वर्स्ट परफॉर्मेंस था इनका कोविड टाइम में 22/3/2019 से लेकर 22/3/2020, जबकि इनका परफॉर्मेंस -32.47% था। जबकि पीजीआईएम का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस 20/3/20 से 20/3/21 था, जब कोविड खत्म हो रहा था। 21 वाला काफी अच्छा था 142.20, और सबसे खराब था वही कोविड वाला 22/3/19 से लेकर 22/3/20 तक, जबकि इनका -25.99% था। अब देखते हैं कोविड पीरियड में एचडीएफसी ने काफी खराब किया, पीजीआईएम से भी खराब किया। और बेस्ट पीरियड जब भी रहा हो इनका, तो बेस्ट पीरियड में इनका जब रिकवर हुए थे कोविड से, तो पीजीआईएम का वो बेस्ट पीरियड था, उसमें पीजीआईएम ने अपना पोजीशन को कंसोलिडेट किया और काफी बेहतर परफॉर्म किया, जबकि एचडीएफसी उसके मुकाबले कंसोलिडेट नहीं कर सका। अब अंतिम फैक्टर दैट इज रिस्क एनालिसिस, इस पे हमने 5 पैरामीटर्स लिए हुआ है: स्टैंडर्ड डेविएशन, शार्पे, शॉर्टिनो, अल्फा एंड बीटा। इसके बारे में यदि आपको जानकारी हो तो अच्छी बात है, नहीं जानकारी हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इसके बारे में आप देख सकते हैं। वैसे बता दूं, स्टैंडर्ड डेविएशन जितना अधिक उतना बुरा, बीटा जितना अधिक उतना बुरा, बाकी शार्पे, शॉर्टिनो और अल्फा जितना अधिक उतना अच्छा। नटसेल में ये जान लें आप। तो हम कैटेगरी की यदि बातें करते हैं तो देखते हैं 5.66 स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा 1.06, बीटा 0.90, शार्पे 1.7 और शॉर्टिनो 3.23%। यदि कैटेगरी के कंपैरिजन में एचडीएफसी और पीजीआईएम दोनों की बातें करें तो हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन एचडीएफसी का कैटेगरी से बेहतर है, कैटेगरी से खराब है, और पीजीआईएम का भी खराब है। इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही फंड का कैटेगरी से खराब है। शार्पे रेशियो एचडीएफसी का बेहतर है, पीजीआईएम का कैटेगरी से भी बुरा हाल है, इन्होंने अंडर परफॉर्म किया है शार्पे रेशियो के हिसाब से। शॉर्टिनो के हिसाब से हम देखते हैं कि दोनों ने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी को, लेकिन पीजीआईएम का शॉर्टिनो रेशियो एचडीएफसी भी बेहतर है। अल्फा ने भी दोनों फंड ने आउट परफॉर्म किया है कैटेगरी को, लेकिन पीजीआईएम यहां बेहतर है। और बीटा दोनों ने अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि एचडीएफसी और पीजीआईएम के कंपैरिजन की बात करें तो पीजीआईएम इज बेटर। इससे यह लगता है कि रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे पीजीआईएम बेटर दिख रहा है। अब बारी एनालिसिस और निर्णय लेने की। सबसे पहले देखते हैं एक्सपेंसेस रेशियो। उसमें हम देखते हैं पीजीआईएम का एक्सपेंसेस रेशियो एचडीएफसी से कम है, और यदि आप डायरेक्ट लेते हैं तो शायद और भी कम हो जाएगा। इसका ये मतलब लगता है कि पीजीआईएम में जो डिस्ट्रीब्यूटर का एक्सपेंसेस है, का जो कमीशन है, वो एचडीएफसी की तुलना में अधिक है। यदि हम बात करें इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन की तो हम देखते हैं कि जायंट और लार्ज कैप में एचडीएफसी का परसेंटेज पीजीआईएम में 1% से अधिक है। इसका मतलब स्टेबिलिटी इसमें अधिक दिख रही है, और इसका जस्ट उल्टा। इसी को कंफर्म करते हुए यदि मिड कैप और स्मॉल कैप की बातें करें तो पीजीआईएम में वो अधिक दिखता है और एचडीएफसी में कम दिखता है। इसका मतलब वोलेटिलिटी पीजीआईएम में अधिक होगा। एनुअल रिटर्न की यदि बातें करें आउट ऑफ 5 ईयर्स, हालांकि पीजीआईएम ने 3 साल अच्छे रिटर्न दिखाए हुए हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में इनका रिटर्न काफी खराब है। ये एक ध्यान रखने वाली बातें हैं। रोलिंग रिटर्न में 2 पार्ट, रिटर्न स्टैटिस्टिक्स और रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन। रिटर्न स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पीजीआईएम काफी बेहतर है। एवरेज, मीन और हाईएस्ट सबसे अधिक इन्होंने ही दिया हुआ है, जबकि रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से एचडीएफसी काफी बेहतर है। मोर देन 20% में भी, नेगेटिव रिटर्न में भी
और 10 से लेके 20% के रिटर्न में भी HDFC इज बेटर टू दिस PGIM। और यदि ट्रेलिंग रिटर्न की बातें करें तो HDFC ऑल 5 सेगमेंट्स, ऑल 5 स्लॉट्स में बेहतर किया है, जबकि PGIM ने केवल 3 बार में कैटेगरी है उसको और परफॉर्म किया है। क्वार्टाइल रैंकिंग जो हमने एक नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है उसमें काफी गैप है। HDFC को 25 पॉइंट मिले हैं, जबकि PGIM को केवल 7 ही पॉइंट मिले हैं। और यदि बेस्ट और वर्स्ट की यदि बातें करें तो बेस्ट में PGIM का परफॉर्मेंस HDFC से काफी बेहतर है और वर्स्ट में भी PGIM का परफॉर्मेंस HDFC से बेहतर है। और यदि रिस्क एनालिसिस की बातें करें तो आउट ऑफ 5 हम देखते हैं कि PGIM ने 3 पैरामीटर से बेहतर है और HDFC का 2 पैरामीटर में कैटेगरी को और परफॉर्म किया है। हालांकि ओवरऑल रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे PGIM बेहतर दिख रहा है। और फ्रेंड्स, इन 6-7 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमें लगता है कि दोनों ही फंड अच्छे हैं, लेकिन चूंकि 2-3 चीजें हैं PGIM में जो सोचने वाली बातें, पिछले 1.5-2 साल से इनका रिटर्न काफी खराब है और खराब ही नहीं, काफी खराब है। हो सकता है कि ये लोएस्ट 2022 और 2023 में हो सकता है, हालांकि हमने देखा नहीं है, शायद लोएस्ट परफॉर्मेंस है इसका। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं यदि इन दोनों फंड्स में से मुझे यदि एक सेलेक्ट करना हो तो हमारा सिलेक्शन HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी। हालांकि मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोनों ही फंड अच्छे हैं। HDFC इन दोनों फंड से PGIM से अधिक अच्छा है।